नमस्कार दोस्तों, स्वागत है यूट्यूब चैनल में। और आज हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्टर के बारे में। कॉन्टैक्टर का क्या रोल है इलेक्ट्रिकल सर्किट में, साथ ही साथ उसके साथ जो एड ऑन ब्लॉक यूज़ होता है ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट जिसको कहते हैं, उसका क्या रोल है, क्यों यूज़ किया जाता है, और इलेक्ट्रिकल सर्किट में हम कॉन्टैक्ट क्यों यूज़ करते हैं। दोस्तों, जो हाई रेटिंग के अप्लायंस होते हैं उसको ऑटोमेटिक ऑपरेशन के लिए उसमें कॉन्टैक्ट का यूज़ होता है। इंडस्ट्रीज़ में मोटर हो गया, लैंप हो गया, बहुत सारी चीज़ें होती हैं उनको ऑपरेट कराने के लिए, जो कोई हाई वोल्टेज पे ऑपरेट करते हैं 440 वोल्ट और हाई रेटिंग करंट कंजप्शन होता है, उनको ऑपरेट करने के लिए कॉन्टैक्ट का इस्तेमाल किया जाता है, कॉन्टैक्टर का। तो अगर मान लीजिए कॉन्टैक्टर का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं और डायरेक्ट ही एक एग्जांपल लेते हैं, मोटर 3 फेज़ इंडक्शन मोटर है जो कि हाई रेटिंग की, मान लीजिए 22 किलो वाट की है, और उसको हम डायरेक्ट फेस से कनेक्ट कर देते हैं RBY। तो होगा क्या, कनेक्ट तो हो जाएगी पर लेकिन हम इसमें बहुत सारी चीज़ें खो देंगे। एक तो एक सेफ्टी ऑपरेशन भी हम खो देंगे। अगर बाई चांस अगर हमें मोटर को ऑफ करना हो तो डायरेक्ट 440 वोल्ट के साथ मतलब काम करना एक डेंजरस हो सकता है। वहीं साथ ही साथ अगर मोटर को ऑन ऑफ करना है वो भी समस्या आएगी, और साथ ही साथ ऑटोमेशन का जो काम होता है, लॉजिक क्रिएट करना, लॉजिक के हिसाब से, जैसे लॉजिक का मतलब क्या है कि किसी बटन के माध्यम से इस मोटर को किसी टाइम के अकॉर्डिंग इसको ऑन या ऑफ करना है टाइमर यूज़ करके, तो वो भी सुविधा नहीं मिलेगी अगर हम इसे डायरेक्ट कनेक्ट कर देंगे। उससे होगा क्या है कि मान लीजिए कि अगर हमारी जो सप्लाई आ रही है उसमें अगर कोई फॉल्ट क्रिएट हो जाए तो उससे होता क्या है, जो हमारी मोटर है ये काफ़ी कॉस्टली होती है, इंडक्शन मोटर, और सारे अप्लायंस कॉस्टली होते हैं देखा जाए तो, क्योंकि अगर वो डैमेज हो जाएंगे, फूक जाएंगे तो लॉस हो जाएगा। तो डायरेक्ट कनेक्ट करने में एक लॉस हो जाता है, मतलब एक तरीके का लॉस हो सकता है अगर हाई वोल्टेज या कोई प्रॉब्लम आ जाए शॉर्ट सर्किट की। वहीं डायरेक्ट कनेक्शन में हम ऑटोमेशन का जो ऑप्शन है, लॉजिक क्रिएट ऑटोमेशन, पुश बटन से ऑन ऑफ करना, वो हमें नहीं मिलता। तो कॉन्टैक्टर का यूज़ किया जाता है अप्लायंस और 3 फेज सप्लाई के बीच में। ये एक आइसोलेशन का काम करता है। आइसोलेशन का मतलब है एक सेपरेट रखता है, हाई वोल्टेज अलग हो गया और अप्लायंस हमारा अलग हो गया, तो उसके बीच में ये यूज़ करते हैं कॉन्टैक्टर को। अब ये कैसे करते हैं अब हम आगे समझेंगे। चलिए दोस्तों, हम समझते हैं कॉन्टैक्टर दिखने में कैसा होता है। दोस्तों, लगभग इसका डायग्राम कुछ इस प्रकार से होता है कॉन्टैक्टर का, इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्टर का। अब वो दिखने में कुछ ऐसा होता है, और ये जो टर्मिनल हैं L1, L2, L3, T1, T2, T3, अब ये क्या होते हैं, ये लाइन टर्मिनल है। इन्हीं पे हम डायरेक्ट क्या करेंगे, फेज को कनेक्ट करेंगे। ये जो फेज है हमारे, इनको डायरेक्ट हम कनेक्ट करेंगे इसमें, और यहाँ से ये T1, T2, T3 ये टर्मिनल है, ये आउटपुट मिलेगा जो कि हम मोटर से कनेक्ट कर सकते हैं। जो हमारा इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है, हीटर है बड़ा या कुछ भी है, कोई सी भी मोटर है, इंडक्शन मोटर, कोयल केज मोटर या रिंग वाली मोटर, जो भी है, उसको हम यहाँ से, ये आउटपुट टर्मिनल है, यहाँ से हम कनेक्ट करेंगे। वहीं साथ में इसमें 13 और 14 ये मोस्टली कॉमन होता है, ये एनो टर्मिनल होता है, एनो नॉर्मली ओपन, ये कंट्रोलिंग के लिए यूज़ किया जाता है। और ये टर्मिनल और ये वाले जो एनो वाला टर्मिनल है, इसमें और इसमें अंतर होता है। ये मेन लाइन टर्मिनल्स हैं और ये इसको कंट्रोल करने के लिए यूज़ होते हैं। तो इसकी एनो की रेट 13 और 14 नंबर में जो एनो वाला टर्मिनल है, इसकी रेटिंग अलग होती है और इसकी रेटिंग अलग होती है, क्योंकि ये हाई वोल्टेज पे काम करते हैं ये टर्मिनल। वहीं साथ ही साथ इसमें ये जो टर्मिनल A1, A2 ये कॉइल के लिए होते हैं, जो कि इस कॉन्टैक्टर को ऑन या ऑफ करते हैं। तो अब इसका जो इंटरनल डायग्राम है वो देख लेते हैं। देखिए, इसका इंटरनल डायग्राम कुछ इस प्रकार से है। बिल्कुल मैंने वही चीज़ यहाँ पे उतार दी है। 1, L1, L2, L3, T1, T2, T3, 13, 14 ये एनो कॉन्टैक्ट है,
और ये नॉर्मली ओपन होते हैं, सारे के सारे ओपन होते हैं क्योंकि ये आइसोलेशन का काम करते हैं। अब वहीं साथ में ये जो कॉइल है A1 A2, अब इसमें होता क्या है, जब हम यहाँ पे 220 वोल्टेज की सप्लाई देते हैं, एक्चुअली ये कॉन्टेक्टर जो हैं अधिकांश 220 वोल्टेज पे ऑपरेट होते हैं, और आप इनके साइड में भी देख लेना लिखा रहता है कि इसकी कॉइल कितने वोल्टेज पे ऑपरेट होगी। तो जैसे ही इसमें 220 वोल्टेज दिया जाता है तो ये जो सारे कॉन्टैक्ट होते हैं इसमें ये स्प्रिंग सिस्टम होता है। अब ये यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बनाता है और ये क्या होता है, ये सारे कॉन्टैक्ट क्लोज हो जाते हैं। सारे कॉन्टैक्ट क्लोज हो जाते हैं जब यहाँ पे 220 वोल्टेज मिलता है। वहीं जब ये वोल्टेज हटा लिया जाता है तो ये कॉन्टैक्ट वापस अपनी पोजीशन पे आ जाते हैं। तो जो सप्लाई ऊपर से आ रही होती है इसको हम कनेक्ट कर देते हैं, ये वाली इसमें कनेक्ट कर दी, ये वाली इसमें कनेक्ट कर दी, ये वाली इसमें कनेक्ट कर दी, वो सप्लाई डायरेक्ट नीचे चली जाती है। अब यहाँ पे एक मोटर बना लेते हैं, 3 फेज की मोटर है, इसकी जो 3 फेज की वाइंडिंग की वायर है ये बाहर आ रखी है, इसको डायरेक्ट इससे हम कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो क्या होता है, जैसे ही हम यहाँ पे 220 वोल्टेज देंगे ये क्लोज हो जाएंगे, साथ में ये 13-14 नंबर जो एनो कॉन्टैक्ट है ये भी क्लोज हो जाएगा, पर इसका रोल क्या अभी मैं बाद में बताऊंगा। तो जब हम यहाँ पे 220 वोल्टेज दे रहे हैं तो ये क्लोज हो जाएंगे और मोटर हमारी चलने लग जाएगी। पर क्या हम इसमें बार बार 220 वोल्टेज देते रहेंगे, ऑन करेंगे ऑफ करेंगे? कुछ ऐसा नहीं हो सकता। जैसे हमने पुश बटन लगाया, इसमें एक पुश बटन लगा रखा है, ये हमारा पुश बटन है, और यहाँ से हमने 220 वोल्टेज दे दिया। अब जैसे हम इसे पुश करेंगे तो यहाँ से सप्लाई जाएगी, ये एकदम से इसमें चिपक जाएंगे और होगा क्या, ये मोटर चलने लगेगी। और जैसे हम इसे रिलीज करेंगे ये कांटेक्ट हट जाएंगे और मोटर फिर से ऑफ हो जाएगी। कुछ ऐसा होना चाहिए कि ये मोटर को हम ये स्टार्ट बटन से पुश बटन है जो हमारा स्टार्ट बटन, इसको ऑन करें और ये मोटर चलती रहे। तो उसका रोल होता है ये कंट्रोलिंग एनो से हम क्रिएट करते हैं। उससे पहले हम ये एड ऑन ब्लॉक को समझ लेते हैं। ये एड ऑन ब्लॉक, इसको ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट भी बोलते हैं, ये अलग से मिलता है और इसमें बिल्कुल कोई कॉइल नहीं होती, ये इसके साथ अटैच हो जाता है, ये इसके ऊपर ही डायरेक्ट फिक्स हो जाएगा। तो फिक्स होगा कैसे, इसमें सॉकेट बने होते हैं और ये जो इसका सॉकेट के अंदर का ये इसमें स्प्रिंग अंदर स्प्रिंग के साथ एक मेथड होता है जो कि जो सारे कॉन्टैक्ट हैं एनो एनसी एनसी एनो, तो ये इसके साथ ऊपर अटैच हो जाता है या साइड में अटैच हो जाता है। ये अलग अलग प्रकार के एड ऑन ब्लॉक आते हैं ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट। तो ये कंट्रोलिंग के लिए यूज होते हैं। इसमें स्प्रिंग होती है लेकिन इसमें कॉइल नहीं होती, ये इसके हिसाब से ऑपरेट होता है। जैसे ही ये एक्टिव, जैसे इस कॉइल में हम वोल्टेज देंगे तो ये एक्टिव हो जाएगा और ये यहाँ पे एक बटन होता है जो बाहर निकल आता है। तो इसको जब हम इसमें अटैच करते हैं तो इसमें इसके बैक साइड में इस तरीके का ऑपरेशन होता है। जैसे ही हम ये बटन बाहर को पुश करेगा तो ये सारे कॉन्टैक्ट ऑपरेट होने लगेंगे। ये एनओ है तो ये ऑपरेट होने लगेगा, एनसी है ये ऑपरेट होने लगेगा। जैसे ही ऑपरेट होगा एनओ से एनसी बन जाएगा, ये एनसी है ये एनओ हो जाएगा, एनसी है ये भी एनओ हो जाएगा, ये एनओ है तो ये एनसी हो जाएगा। तो जहाँ पे हमें ज़्यादा लॉजिक चाहिए होता है तो वहाँ पे हम इसको एड ऑन ब्लॉक को यूज़ करते हैं ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट के तौर पे। तो इसकी रेटिंग भी बगल में लिखी रहती है कि इसके जो कॉन्टैक्ट हैं कितना वोल्ट
कितने वोल्टेज पे और कितना एम्पियर करंट सह सकते हैं, उसके हिसाब से हम इसको यूज़ करते हैं। इसका भी डायग्राम आप देख सकते हैं बिल्कुल, और इसकी नेमिंग बिल्कुल ऐसी होती है 54, 61, 61, 62, 71, 72, 83, 84, कुछ इस प्रकार से। देखो NO है तो ये ओपन है, NC है तो क्लोज है, NC है तो ये क्लोज है, नॉर्मली क्लोज, NO है तो ये ओपन है। और जब जैसे ही ये कॉन्टेक्टर ऑन होगा और जो इसमें स्प्रिंग टाइप का मेथड होता है अंदर, मतलब मैकेनिकल मेथड है एक, वो एक्टिवेट होगा तो ये होगा क्या, जैसे ही ये हमने यहाँ पे वोल्टेज ये कॉइल ऑपरेट होगी, इसके साथ अटैच कर रखा है, तो ये क्लोज हो जाएगा, ये ओपन हो जाएगा, ये ओपन हो जाएगा, ये क्लोज हो जाएगा। तो ये नाम से ही पता लग रहा है नॉर्मली ओपन है, और जब ये एक्टिव होंगे तो ये नॉर्मली क्लोज हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे, और जैसे ही यहाँ से वोल्टेज हटेगा तो ये ऑटोमेटिक वापस उसी पोजीशन पे आ जाएंगे। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि एड ऑन ब्लॉक क्यों यूज़ करते हैं, और ये एक्स्ट्रा लॉजिक क्रिएट करने के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, अभी फ़िलहाल मैं इसे मिटा देता हूँ आगे समझने के लिए। अब हम इसमें ये जानने की कोशिश करेंगे कि होल्डिंग कैसे कराते हैं। होल्डिंग कराने का सिंपल सा मेथड है, RLC बेस्ड सर्किट। अगर RLC बेस्ड सर्किट अगर मैं बताऊं तो हमें क्या चाहिए, हमने यहाँ से ये पुश बटन लगा रखा है, इसको ऑन किया तो इसमें वोल्टेज आ गया, वोल्टेज आ गए, सारे क्लोज हो गए। ठीक है, सारे क्लोज जब हो जाएंगे तो होगा क्या कि ये मोटर ऑपरेट होने लगी, और जैसे ही हम रिलीज कर देंगे फिर से उसी पोजीशन पे आ जाएंगे। तो हम ऐसा चाहते हैं कि इसमें क्या हो कि हम इसे पुश करें और ये ऑन ही रहे, और फिर उसके बाद एक स्टॉप बटन भी हम इसमें लगा देते हैं यहाँ पे, NC जो नॉर्मली क्लोज स्विच होता है उसको हम यहाँ पे लगा देते हैं। ये स्टॉप बटन हो गया, इसको प्रेस करेंगे तब जाके ये स्टॉप हो। तो इसका सर्किट मैं आपको दिखा देता हूं कैसे बनेगा। जो इसका NO कॉन्टेक्ट है इसको पैरेलल कनेक्ट करना है हमें, इस स्विच के साथ कनेक्ट कर देंगे। अगर हम इसे स्विच के साथ कनेक्ट कर देंगे पैरेलल 13 और 14 नंबर के कॉन्टेक्ट को, जो नॉर्मली ओपन है, तो यहाँ से ये होल्डिंग का काम करेगा। होल्डिंग का क्या काम कैसे करेगा मैं अभी बताऊंगा। ये देखो NO कॉन्टेक्ट का सिंबल कुछ इस प्रकार से होता है, ये NO, और ये कॉन्टेक्टर का NO कॉन्टेक्ट है, इसलिए ये सिंबल मैंने यहाँ पे दिखा दिया। अब ये नॉर्मली ओपन है। अब होगा क्या, जैसे ही हमने स्विच प्रेस करा ये सारे कॉन्टेक्ट क्लोज हो जाएंगे। ऊपर से ये 3 फेज की सप्लाई आ रही है 440 वोल्ट, ये आके इस मोटर को मिल जाएगी, ये मोटर रन करने लगेगी। तो ये टर्मिनल है 13, ये भी क्लोज हो जाएगा, 13, 14, 13, 14, ये जो टर्मिनल है 13, 14 यहाँ पे। ठीक है, अब जैसे ही हमने इसको प्रेस किया ये क्लोज हो गए, सब सारे क्लोज हो गए। अब हमने इसको रिलीज कर दिया तो होगा क्या है, जो सप्लाई 220 वोल्टेज आ रही है वो यहाँ से जाएगी, यहाँ से जाएगी इस कॉइल में, तो ये कॉइल ऑपरेट होती रहेगी। ठीक है, अब एक चीज़ और बताता हूँ, मैंने रिले में बताया था कि रिले में कॉमन टर्मिनल होता है। यहाँ पे कोई कॉमन टर्मिनल नहीं है, बस 13 और 14 ये इसका एक पाथ है। तो इस चीज़ से कंफ्यूज मत होना, कहीं पे कॉमन होता है, कॉमन में हम फिर कंट्रोलिंग की सप्लाई देते हैं। तो यहाँ पे 13 नंबर पे हमने 220 वोल्टेज दे दिया जिसको पैरेलल कनेक्ट कर दिया है। अब इसको अगर हमें स्टॉप करना है तो हमने यहाँ पे NC नॉर्मली क्लोज पुश बटन लगाया हुआ है जो कि स्विच है। जैसे ही हम इसको दबाएंगे तो ये सर्किट ब्रेक हो जाएगा, ये सर्किट ब्रेक हो जाएगा और ये कॉन्टेक्ट वापस उसी पोजीशन में चले जाएंगे। अभी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, क्यों? क्योंकि ये मैं इसका RLC बेस्ड सर्किट आपको बना के दिखाता हूं, आपको समझ में आ जाएगा ये कैसे काम कर रहा है। ठीक है, तो बनाते हैं सर्किट। दोस्तों आप देख सकते हैं इसमें मैंने कंट्रोलिंग डायग्राम बना दिया है इसका।
कंट्रोलिंग डायग्राम आप समझ सकते हैं, आरएलसी बेस्ड कंट्रोलिंग डायग्राम है। इससे आपको और क्लियर समझ में आ जाएगा। ये लाइन जो है ये फेस को बता रही है, लाइन है, ये यहाँ पे न्यूट्रल को बता रही है। ठीक है, ये एनो ऑन पुश बटन है जो कि एनो स्विच है, और ये ऑफ पुश बटन है जो कि एनसी स्विच है। और ये कॉन्टेक्टर की कॉइल है A1 और A2, बिल्कुल यही है। ठीक है, और ये जो कॉन्टैक्ट है एनो कॉन्टैक्ट, ये 14 नंबर का है जो कि पैरेलल कनेक्टेड है हमारे पुश बटन के साथ। तो होगा क्या, अब हम क्या करते हैं, इसको प्रेस करते हैं। जैसे ही प्रेस किया यहाँ से सर्किट क्लोज हो गया, इलेक्ट्रिसिटी यहाँ से पास होते हुए डायरेक्ट कॉइल पे गई, कॉइल हमारी एक्टिवेट हो गई, जिससे सर्किट ये क्लोज हो गया, ये सारे सर्किट क्लोज हो गए। साथ ही साथ हमारे कॉन्टैक्ट भी क्लोज हो गया। ऐसे करके जब कॉन्टैक्ट क्लोज हो गया, और उसके बाद ये तो पुश बटन है, जैसे ही हम इस पुश बटन से हाथ हटाएंगे, रिलीज करेंगे, ये वापस उसी पोजीशन में पहुंच जाएगा। पहले करंट कहाँ से ट्रैवल करा, ऊपर से जा रहा था, अब करंट यहाँ से इसमें जाएगा, क्योंकि पहले से ही क्लोज था ये 13 और 14, तो करंट अब आपका यहाँ से ट्रैवल करेगा यहाँ पे इस कॉइल पे, कॉइल एक्टिवेट रहेगी। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया। अब इस मोटर को हमें ऑफ करना है, तो मोटर को ऑफ करने के लिए ये जो एनसी नॉर्मली क्लोज स्विच है हमारा, इसको हमें दबाना पड़ेगा। जैसे ही हम इसको दबाएंगे ये नीचे आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, तो ये जो कनेक्शन करंट का बन रहा था कॉइल की तरफ, ये ऑफ हो जाएगा, और वापस रिलीज करेंगे यहाँ पे, इसको क्लोज कर देगा ये, तो ये कनेक्शन कट जाएंगे। तो ये बिल्कुल हो क्या रहा है, ये ऑटोमेटिक ऑपरेशन हो रहा है। इसमें होता है क्या, सेफ्टी भी मिल रही है, लॉजिक भी क्रिएट हो रहा है। ये लॉजिक किससे क्रिएट हो रहा है, ये एनो कॉन्टैक्ट से, और एनो कॉन्टैक्ट की रेटिंग अलग होती है। और ये जो L1 L2 L3 जो लाइन टर्मिनल के ओपन कॉन्टैक्ट हैं, जिससे कि डायरेक्ट मोटर को सप्लाई मिल रही है, ये हाई रेटिंग के होते हैं। इस पर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा जिससे कि मोटर चलती है। और ये यहाँ पे मैंने इसको ऐसे छोड़ दिया है, इसको मैं समझाता हूँ। ये एक्चुअल में यहाँ पे कनेक्ट होगा। ये यहाँ पे कनेक्ट होगा, ये मैं इसलिए समझा रहा हूं, जब आप प्रैक्टिकली करेंगे तार को ऐसे ही कनेक्ट करेंगे तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि कॉन्टैक्टर का रोल क्या है और इसको क्यों यूज़ करते हैं। ये सेफ्टी पर्पस के लिए होता है। और एड ऑन ब्लॉक जो है क्यों यूज़ किया जाता है, इसमें कोई कॉइल नहीं होती, ये इसी के माध्यम से ऑपरेट होता है। इसमें ये आगे को इसमें जो बटन होता है बाहर आ जाता है, जो कि इसको पीछे से प्रेस करता है, तो इसका जो सिस्टम होता है स्प्रिंग का वो ऑपरेट करने लग जाता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि कॉन्टैक्ट के जो बगल में रेटिंग लिखी होती है उनको किस तरीके से पढ़ें और किस तरीके से समझें। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बता सकते हैं मुझे, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कीजिए। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।